पानीपत की ऐतिहासिक धरा पर स्थित काला आम शहीद स्मारक पर शौर्य स्मारक समिति पानीपत के तत्वाधान में शौर्य दिवस का आयोजन किया गया, जहां पानीपत में मुगलों को टक्कर देने वाले मराठों के महान योद्धा शिवाजी महाराज व उनके साथ शहीद हुए सैकड़ों शहीदों को श्रद्धांजलि दें उन्हें नमन कर याद किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के गवर्नर महामहिम बंडारू दत्तात्रेय, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री दीपक केलेस्कर, राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पवार, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधायक महिपाल ढांडा के साथ साथ अन्य बहुत से गणमान्य हस्तियों के साथ साथ हरियाणा के विभिन्न जिलों व महाराष्ट्र से बहुत से मराठा योद्धाओं व वीरांगनाओं ने भाग लिया। इस अवसर पर बंडारू दत्तात्रेय ने बोलते हुए कहा, मराठा शौर्य दिवस अब पानीपत में ही नहीं अपितु पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, क्योंकि शिवाजी महाराष्ट्र के ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत के एक विशाल योद्धा थे, जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपनी अंतिम सांस तक मुगलों से लोहा लिया। शिवाजी महाराज एक मराठा के ही नहीं थे, शिवाजी महाराज पूरे भारत के जो है उन्होंने महान नेता है। देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए उन्होंने जो इतिहास रचा है वो भारत के इतिहास में कभी भूल नहीं सकते। इसलिए शिवाजी महाराज को केवल महाराष्ट्र बोल के समझना ये ठीक नहीं है। शिवाजी महाराज एक देश के जो है राष्ट्रभक्त नेता थे। तो लेकिन हम आज उनको आज हमने श्रद्धांजलि किया है इस शौर्य दिवस के ऊपर। और भी मैं इस कार्यक्रम में जो है शिवाजी महाराज जैसे उनका कार्यकाल में जो हुआ था, बहुत से जो लड़ाई लड़े, लेकिन कहाँ भी उन्होंने हार नहीं मानी, हर विषय में जीत कर जो है आगे बढ़ते रहे। तो इसलिए शिवाजी महाराज बहुत से योद्धाओं को तैयार किए, तानाजी और वैसे ही सदाशिवराव, ऐसे कभी बहुत से लोगों को उन्होंने योद्धाओं को, सैनिकों को निर्माण किया। और इस कार्यक्रम के हम इस योद्धाओं को, जो लोग सैनिकों ने कुर्बान किया है, उनको याद करने का आज अवसर दिया है। इसलिए मैं शौर्य स्मारक समिति का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आज इस पानीपत के काला अम्बा में शौर्य दिवस जो है मनाया गया है। यह हमारा बहुत बड़ा इतिहास है। जो पानीपत तीसरा युद्ध जो रहा, वो युद्ध में हमारे शौर्यवीर जो है सेनानी जो लड़कर जो है देश की रक्षा के लिए कुर्बानी किए, उनको स्मरण करना और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना हर भारतीय नागरिक का एक जिम्मेदारी होती है। और वैसे ही हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े राष्ट्र के जो महान नेता छत्रपति शिवाजी महाराज, जिन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए और समाज कल्याण के लिए उन्होंने बहुत ही जो है योगदान दिया है। वो धर्म की रक्षा के लिए ही लड़ाई किया है, देश की रक्षा के लिए किया है। तो इसलिए आज अभी भी जो है, मैं तो मानता हूँ शिवाजी केवल एक महाराष्ट्र के नेता नहीं थे। शिवाजी पूरे देश को बचाने के लिए उन्होंने जो है प्रयत्न किया, इसलिए वो राष्ट्र के महान नेता है। उनके इतिहास में भी जो है सही पहचान होना चाहिए। और इस काला अम्बा का जो इतिहास है, इसको भी हमारे इतिहास में
सही परिप्रेक्ष्य में आगे लाना चाहिए और आगे पीढ़ी को भी जो है अच्छे हमारी वीर गाथाएं बताने का इतिहास निर्माण होना चाहिए। ठीक है, भले ही हम लोग 1000 साल जो है गुलामी में रहे, लेकिन वीरता से लड़े हुए कहाँ भी जो है झुके नहीं है। तो इसलिए ये गाथा भी जो है आज इतिहास में बताना बहुत ही आवश्यक है। और मैं इस काला अम्बा का जो स्मारक समिति है उसका चेयरमैन हूँ। मैं जो है बम्बई जाऊँगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और हमारे शिक्षा मंत्री उन लोगों के साथ एक बैठक करूँगा। बैठक करके इस स्मारक को भव्य बनाने के लिए हरियाणा सरकार और महाराष्ट्र सरकार हम लोग इसको एक ऐतिहासिक रूप में ले जाने का एक प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ाने का कोशिश करेंगे। यहाँ आपको एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि शिवाजी महाराज ने अपने वीर मराठा योद्धाओं के साथ 1761 में मुगल शासक अहमद शाह अब्दाली से युद्ध कर उन्हें पूरी टक्कर दी थी। भले ही उनकी जीत नहीं हुई, लेकिन यह युद्ध अब्दाली के लिए भी जीतना संभव नहीं हो सका। महाराष्ट्र से आई कई मराठा वीरांगनाओं से जब बातचीत की गई तो उन्होंने क्या कहा वीर मराठा शिवाजी महाराज और उनकी युद्ध स्थली पानीपत की पवित्र धरती काला आम के बारे में। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा खाड़े है। ठाणे जिला के शाहपुर करके तहसील इलाका है, वहाँ से मैं आई हूँ और आज के इस बलिदान दिन के लिए यहाँ पे माथा टेकने के लिए आई हूँ। कैसा लगा आज ये शौर्य दिवस में आप पहुँचे हैं और जब अपने जो कहते हैं शहीदों को हम याद करते हैं, कैसा महसूस? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ आके 2000 किलोमीटर से यहाँ आके उस वक्त के सभी हवामान में और परिस्थिति में यहाँ के जो शौर्य दिखाया है उसके लिए हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि हमारे अगर ये शहीद ना होते, क्या आज हम आज़ाद हो पाते? अगर शहीद नहीं होते, वो लोग नहीं होते तो हम यहाँ पे खड़े ही नहीं होते। यहाँ आके आज हमें इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मानो हमारा भाग्य था कि यहाँ पे हम आ गए, क्योंकि 1761 में जो युद्ध हुआ था वहाँ हम हारे थे, लेकिन आज वो थे, इसलिए हम यहाँ पे आज़ादी का जो सुख है वो भोग रहे हैं, ऐसा मुझे कहना है। और यहाँ माथा टेकते, मिट्टी का हमारे माथे पे लगाते, हमें इतना सारा शौर्य, इतनी खुशी महसूस हो रही है कि हम बता नहीं सकते। और हम हमारे बच्चों को जाके ये बता सकते कि हम खुद वहाँ जाके आए, वहाँ की खुशी, वहाँ की मिट्टी हमने हाथ में लिए, महसूस किए। वो क्या होता है वो जानने के बाद ही पता चलते। मेरा नाम कविता पडवल है, शाहपुर से हूँ मैं, महाराष्ट्र, ठाणे जिला। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मेरा नाम है अर्चना सरूड़कर, मैं मुंबई महाराष्ट्र ठाना डिस्ट्रिक्ट बदलापुर से हूँ। मैं शिव प्रतिष्ठान युवा हिंदुस्तान की तरफ से यहाँ आई हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि आज की जो खुली सांस हम लोग ले रहे हैं, ये इस खुली सांस के पीछे बहुत सारे लोगों के घुटन है, जिन लोगों ने अपना यहाँ पे बलिदान दिया है। और आज की औरत अगर जिस मुकाम पर खड़ी है वो लोग नहीं होते तो औरत इतनी मतलब हिम्मत से या डेयरिंग से बाहर नहीं निकलती। और एक मराठा होने के साथ मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक बार इस भूमि की मिट्टी मैं अपने माथे पे तिलक के तौर पे लगाऊं। यही मेरा सोच दिमाग में लेके मैं बम्बई से यहाँ तक आई हूँ। वहीं कार्यक्रम के तुरंत बाद उत्तराखंड के जोशीमठ क्षेत्र में मकानों में दरारें आने के मद्देनजर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि हम अपने इतिहास को जोड़कर जो हमारे वीर योद्धा थे उनकी बलिदानी को एक और पर याद करें। वही जो मजबूती से पानीपत के 3 युद्ध हरियाणा ने देखे, उसके अंदर मराठों का एक अहम योगदान था, जिनने देश को मुगलों से बचाने के लिए इस लड़ाई के महाराष्ट्र से आकर हरियाणा में लड़ने का काम किया। हमारे लोगों ने भी निरंतर साथ खड़े होकर
उस लड़ाई को लड़ा और 41 साल मुगलों को डांट के ही पीछे हटा के बार छोड़ा। 41 साल बाद 1800 की सदी में मुगलों ने पहली बार दिल्ली पे कब्जा किया, मगर उसके अंदर बहुत बड़ी कुर्बानी हमारे वीर योद्धाओं की रही और आज सब ने मिलकर सर राहत सामग्री कहाँ भेजी जा रही है? जोशीमठ के अंदर नुकसान प्रॉपर्टी का हुआ है। इस सर्दी के मौसम में वहाँ के लोगों की मदद के लिए हरियाणा प्रदेश से बड़ी मात्रा में सीएम रिलीफ फंड से भी और लोगों की चैरिटी और CSR से भी कंबल हम भिजवाने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ की सरकार को आने वाले समय में किसी प्रकार का सहयोग और भी चाहिए होगा तो हरियाणा सरकार। सर एक लास्ट क्वेश्चन, भारत जोड़ो यात्रा को किस नज़र से देखते हैं? जिस नज़र से आप देखते हैं। राहुल गांधी की यात्रा में हरियाणा में बहुत भीड़ दिखी, लोगों के उत्साह दिखा। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि विजन कहाँ था, इस पूरी यात्रा को किस सोच के साथ लेके था। आप मुझे ये बता दो कि जो भारत जोड़ने की बात करते, क्या उनको पहले कांग्रेस जोड़ने के लिए काम नहीं करना चाहिए? आज सबसे ज़्यादा तो तुड़ाव कहीं है तो कांग्रेस में, और मुझे लगता है राहुल गांधी की चिंता भी वही है कि भारत तो जुड़ा हुआ है, कांग्रेस क्यों खिंड रही है। की बात है, पानीपत के युद्धों का स्मारक माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, उसकी कोई लैंड ट्रांसफ़र के अंदर दिक्कत आ रही थी, उसको जल्द रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और इस स्मारक के लिए भी आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को कहा जाएगा कि या तो वो इसको डेवलप करे, नहीं तो स्टेट को परमिशन दे कि विद इन बाउंड्री इसको और हम विकसित कर पाए, यहाँ पर लाइट एंड साउंड प्रोग्राम्स भी कर पाए।